हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे टॉप 8 अनएक्सपेक्टेड कोरियन ड्रामास के बारे में। तो 8 है सेव मी। एक युवा लड़की अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी और वहां अपने भाई की दुखद मौत के बाद उसके माता पिता ने उसे छद्म धार्मिक पंथ में डाल देते हैं। 1 वर्ष वह वहां फंसी रहती है और भागने में असमर्थ रहती है। जब कोई पुराना मित्र टैसियोन सुनता है वह बचने के लिए कहती है, तो वह और उसके कुछ दोस्त उसे भगाने में मदद करते हैं। 동철아! 비뉴스! 동철이 태안 맞단다. 증인 안 옵니까? 그게... 동철아! 석경철! 미안하다 동철아! 상씨가 이렇게 떨고 있잖아. 엄마를 낫게 할 곳은 병원이 아니라 오직 구선원뿐이야. 난 무서워. 난 그 사람들 소름 끼친다고. 아줌마가 계속 아프다고 하는데 아저씨가 또 때린다. 대체 뭐가 구원이고 기적이야! 우린 상명을 절대로 포기하지 않아. 살면서 구해달라는 말 들어본 적 있나? 구해달라고? 도와달라고가 아니고 구해줘라서. 직접 확인해보면 안 되냐? 당신들이야말로 사탄이고 악마야. 도움이 필요한 거 맞나? 위험에 처한 거면 내가 도와줄게. 제발 저 좀 도와주세요. 제발요. 곧 구원에 이르게 될 겁니다. तो 7 है प्रिजन प्लेबुक, जिसमें किम जे ह्युक एक प्रसिद्ध बेसबॉल खिलाड़ी को अपनी बहन का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति का पीछा करते समय अत्यधिक बल प्रयोग करने के बाद गिरफ्तार किया गया है। उनके और बाकी देश के लिए चौंकाने वाली बात यह है कि उन्हें 1 साल जेल की सजा सुनाई गई है। वहां उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त और साथी बेसबॉल खिलाड़ी ली जून हो से होती है, जिसने एक कार दुर्घटना के बाद बेसबॉल छोड़ दिया था, लेकिन अब वह एक जेलर है और जे ह्युक के सबसे बड़े प्रशंसकों में से एक है। और जे ह्युक को जेल में बहुत परेशानी होती है और जेल के कैदी भी उसे परेशान करते हैं, लेकिन उसका दोस्त ली जून उसकी मदद करता है। किम जे ह्यून, जो कि एक आदमी पर हमला करने के जुर्म में कसूरवार है, जिसने उनकी बहन की इज्जत लुटने की कोशिश की। नेक्सस हीरो किम जे ह्यून, जो कि अपना MLB डेब्यू करने वाले थे, उनको जेल भेज दिया गया है। किम जे ह्यून को 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। ये हमारी छोटी सी फैमिली है। अगर आप अपना परिचय देंगे तो हम भी अपना देंगे। आज हम ये शपथ लेते हैं कि हम एक परिवार की तरह रहेंगे और हम शुरुआत इस बलिदान से करेंगे। सब कुछ नीचे रखो और अपने कमरे से बाहर आओ। सिक्स है फ्लावर्स ऑफ इविल, जिसमें चा जी-वोन एक जासूस है। उसकी शादी बेक ही सुंग से हुई है और उनकी एक बेटी है। बेक ही सुंग एक प्रतिबद्ध पति और पिता की तरह लगता है, लेकिन वह अपने क्रूर अतीत को छुपाता है और किसी अन्य व्यक्ति की पहचान के तहत रहता है। वह अपनी पत्नी को पूरी तरह से धोखा देता है। चा जी-वोन को अपने धोखे का पता चलता है और वह अपने अतीत को छिपाने की कोशिश करता है। तुम पुलिस स्टेशन में जाकर उन सबको
बताने वाले हो कि तुम दो ह्यून सू से मिलकर आए हो जिसने गाख्योंग गांव के मुखिया का खून किया था। इनके दोनों थंबनेल निकाल लिए गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे सीरियल मर्डर 2002 में योनजो में हुआ करते थे। 7 लोगों की जान गई थी और उन सब के थंबनेल गायब थे। तो उन्हें मर्डर वेपन तुम्हारे बैग में से कैसे मिला? तुम्हारी तलाश क्यों है? अगर तुम सच में बेकसूर हो तो पुलिस में जाकर नाम हटा दो। फाइव है टू कॉप्स। चाडोंग टाक न्याय की तलाश में एक जासूस है। अपराधियों के बीच जासूस छा डोंग टाक का डर है कि वह कोई दया नहीं दिखाता। एक दिन उसके शरीर पर एक ठग गोंग सू छांग ने कब्जा कर लिया, जो काफी चतुर है। अब छा डोंग टाक को एक गंभीर खतरे से बचते हुए एक अपराधी के साथ अपना शरीर साझा करना होगा। इसलिए उन्हें जीवित रहने के लिए एकजुट होना होगा। जासूस और ठग की आत्मा मामलों को सुलझाने में सहयोग करती है। जासूस को एक पत्रकार, जिसका नाम सोंगजियन है, उससे प्यार हो जाता है, लेकिन गोंग सू चांग को भी सोंगजियन से प्यार हो जाता है, लेकिन सोंगजियन को चा डोंग टाक से प्यार होता है। सरेंडर करता हूं मैं। हमने उस गवाह को ढूंढ लिया है जिसने सू चैंग को उस रात देखा था, और उसने जो चेहरा देखा था वो यही है। पुलिस को बुलाओ, उन्हें आना होगा और इस चोर को गिरफ्तार करना होगा। इसी भेस में अपनी स्टोरीज कवर करती हो क्या? इस केस में दम है। अगर ये न्यूज़ अभी फैल गई तो मैं अपने सारे सस्पेक्ट को खो दूंगा। ये बहुत ही डरावना तरीका है। मैं बस तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम मेरे काम में टांग अड़ा है। हम ये हर बार करते हैं, थोड़ा जल्दी करोगे तो अच्छा रहेगा। चोरी का माल है भाई, इसलिए ध्यान देना पड़ता है मुझे। ये कहीं नहीं जाने वाला है। ये क्या? मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारी बॉडी की जरूरत है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो तुम थे कि नहीं? अरे मैं एक चोर हूँ, पर मैं एक मर्डरर नहीं हूँ यार। मिस्टर चा डोंग टाक, कैसे हैं आप? किसे बुला रही थी? मैं इसकी बॉडी में क्या कर रहा हूँ? आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मिस्टर डोंग टाक, प्लीज आराम कीजिए। इस आदमी के साथ जो बंदा आया था, उसे आईसीयू में रखा गया है। तो कैसे हो सकता है? ज्यादा समय तक बेहोश रहते हैं, उनकी आत्मा पिकनिक पे चली जाती है। तुम्हारा मतलब है उनकी आत्मा घूमने के लिए निकल जाती है? कहाँ? इस बंदे के अंदर थोड़े पैशन की कमी थी। मैं ज्यादा से ज्यादा तुमसे दूर रहूंगी ताकि तुम्हारे काम में प्रॉब्लम ना आए। एक डिटेक्टिव ने लोगों को ठगना कहाँ से सीख लिया? और भी कई सारी चीजें करना जानता हूँ। तुम मेरे पार्टनर बनोगे तो बड़ी अजीब बात होगी, पता है? हम लोग तो ऑलरेडी पार्टनर हैं। हाँ जानता हूँ। देखो मैं ये नहीं जानता हूँ कि मैं इस बॉडी में और कब तक रहने वाला हूँ। मेरे अंदर आ जाओ। 4 है कायरोस, जिसमें किम सेओ जिन एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। उनके प्रयासों की बदौलत वह अपनी कंपनी में सबसे कम उम्र के कार्यकारी हैं। उनकी खूबसूरत वायलिन वादक पत्नी कांग ह्यून चाय और एक बेटी के साथ उनका जीवन परिपूर्ण है। उसका अद्भुत जीवन तब रुक जाता है जब उसकी छोटी बेटी का अपहरण हो जाता है। वह गहरी निराशा में डूब जाता है। अतीत को बदलने के लिए जब उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया था तो उसने लगभग 1 महीने पहले हान एरी से संपर्क किया।
किम सूजिन बोल रहा हूँ। तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है। तुम कौन बोल रहे हो? मेरी बेटी को फोन पे लाओ जल्दी। आखिर तुम कहाँ चली गई मॉम? अगर आप ऐसे अकेले रही और आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी माँ? मुझे लगता है कि अब हम तुम्हारी मॉम को ढूंढ सकते हैं। सच में? हाँ बिल्कुल। 3 है द गेम टुवर्ड्स जीरो, जिसमें ताए प्योंग भविष्य देख सकता है। जब वह किसी की आंखों में देखता है तो वह ठीक उसी क्षण को देख सकता है जब वे मरेंगे। ताए प्योंग टीचर बाक और अटॉर्नी ली यौन हुआ के साथ एक साथ रहता है। एक लड़की का अपहरण कर लिया गया है और उसके लापता होने में कुख्यात मिडनाइट किलर शामिल होता है, जबकि ताए प्योंग जान में पुलिस की मदद करता है। जब वह जासूस जून यंग से मिलता है तो वह दंग रह जाता है। वह पहली इंसान है जिसकी मौत को वह पहले से नहीं देख सकता। ताए प्योंग और जासूस जून यंग मिडनाइट किलर को रोकने के लिए मिलकर काम करते हैं। तुम किसी की मौत देख सकते हो उनकी आंखों में देखकर? जब मैं उससे 20 साल पहले मिला था तब से मुझे यही सपना आ रहा है। लोग अक्सर कहते हैं कि बाहर के लोग डरावने हैं। जिसने मेरी मौत की खबर पहला दी? आपकी माँ से मिलने से पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अब कौन है, कसम खाता हूँ। जितने भी सुपर पावर्स मौजूद हैं उनमें से आखिर भगवान ने मुझे ही मौत देखने की शक्ति क्यों दी? टू है एक्स्ट्रॉर्डनरी यू, जिसमें यू डैन ओ एक प्रतिष्ठित हाई स्कूल की छात्र है। उसका परिवार अमीर है, लेकिन यून डैन ओ को दिल की बीमारी है। उसका मंगेतर बेक क्यूंग उसी प्रतिष्ठित हाई स्कूल में पढ़ता है। वह उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। फिर स्कूल कैफेटेरिया से जिन मिच यून डैनो को बताता है कि वह वहां मौजूद अन्य लोगों की तरह कॉमिक सीक्रेट में एक पात्र है। यून डैनो को पता चलता है कि उसका किरदार एक मुख्य किरदार भी नहीं है, बल्कि एक अतिरिक्त किरदार है और उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। लेकिन उसने फैसला किया है कि वह अपना सच्चा पहला प्यार पाना चाहती है, न कि हास्य लेखक द्वारा लिखित किसी व्यक्ति को। एक दिन वह स्कूल की सीढ़ियों से गिर जाती है। उसे महसूस होता है कि उसकी पीठ पुरुष छात्रों के एक समूह के बीच किसी अन्य छात्र की पीठ को छू रही है। उसका दिल अचानक धड़कने लगता है। यून डैनो उस पुरुष छात्र को ढूंढना चाहती है जिसने उसका दिल धड़का दिया। अंततः उसे छात्र रो वून मिल जाता है और वह उसका सहपाठी है। वह एक ऐसा किरदार है जिसका कोई नाम नहीं है। वे करीब आते हैं और यून डैनो उसका नाम हारू रखती हैं। ये है कॉमिक्स की दुनिया। तुम इस कॉमिक की किताब में एक चरित्र हो। मैं बस एक एक्स्ट्रा हूँ। कह नहीं सकती कि मैं कब और कहाँ अपनी आंखें खोलूंगी। आज सुबह कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। अरे क्या कर रहे हो? तुम्हें ठंड लग रही थी इसलिए उतार रहा था। अरे यहाँ अप्लाई नहीं होता ये। मैं इसे नहीं पूछ सकती, बार बार पूछ के अपना मजाक उड़ा रही हूँ कि इसे क्या क्या याद है। तनु, तुम्हें कितनी बातें याद है? क्या क्या कहा तुमने? मुझे कुछ याद नहीं है। कौन हो तुम? कुछ भी नहीं। वन किल मी हिल मी। मानव शरीर कठोर इंद्रधनुष से बचने के लिए हर तरह से अक्षम है। च दो ह्यून तीसरी पीढ़ी के व्यावसायिक उत्तराधिकारी हैं
कई जीवन घातक वृत्तांतों के बाद डिसोसिएट मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर विकसित हुआ था। वह ओरिजिन की मदद से अपने जीवन पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करता है, जो प्रथम वर्ष की एक सुंदर मनोचिकित्सक निवासी है जो गुप्त रूप से उसकी मदद करती है। लेकिन रीजन का जुड़वां भाई ओहरियॉन एक लेखक है जो अमीरों के बेवफा जीवन को छूने के लिए दृढ़ संकल्पित है और दो-ह्यून का पीछा करना शुरू कर देता है। क्या दो-ह्यून अपनी स्थिति पर नियंत्रण कर सके, इससे पहले कि उसकी 7 पहचान में से कोई एक उस पर नियंत्रण कर ले? जब मुझे पहली बार पता चला कि मेरे शरीर में एक शैतान छिपा है, उसका नाम है न्यू सेंचुरी। जब भी मैं गुस्से में होता हूँ या कोई मुझ पर हिंसा करता है, तभी वो आता है। मुझको तेरा ये स्टाइल पसंद आया। दो-ह्यून को सुला दो ताकि वो फिर से जाग न पाए। तुम सब में मिस्टर चा लीडिंग पर्सनालिटी है। ये नामुमकिन है। क्यों आप इन लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं? TID मतलब कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अगर मैं मर जाऊंगा तो दो-ह्यून को भी हमारे साथ मरना होगा। And thank you for watching video.